कुंभ राशि, होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाती हैं। और खास तौर पर यह चमत्कारिक वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुन लिया है, इस पेड़ को स्पर्श करने के लिए आपको चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो भला इस दुनिया में कौन है जो इसको रोक सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसको अगर नजरअंदाज करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्त करके भर ले जाएंगे, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब इसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह हर महीना इतना ब्याज आता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जम नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गई हैं, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई है। घर के अंदर जब जाता हूं तो इतना सारा क्लेश पाता हूं कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, जिस वजह से मैं इतना पागल सा हरकतें करने लगा हूं, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उसी प्रकार से आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है, तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतों को दूर करने वाली है, हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति दिलाने वाली है। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है। साथ ही साथ ये 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने से तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, बहुत पैसा कमाते थे लेकिन पैसा टिक ही नहीं पाता था, तुम परेशान हो रहे थे। तुम पैसा जितना भी कमाने की कोशिश करो, पैसा या तो कमा नहीं पाते थे या थोड़ा बहुत कमाते भी थे तो वो खत्म हो जाता था। तुम खुद एटीएम बने बैठे हो, लेकिन वहां से दिन भर पैसे निकलते ही जा रहे हैं और आप खाली हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये सारी समस्याएं जिंदगी में हम क्यों फेस कर रहे हैं। इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा मोरल अक्सर डाउन रहता है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो। लेकिन आज का ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि ये पेड़ और ये होली के दिन अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ तुम्हारे आसपास मौजूद होना चाहिए, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ चले जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ चले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि गुरुजी हमारी जिंदगी में ये तकलीफें हैं, इन्हें आप दूर कर दो। अब मैं बताऊं कि अगर वो सच्चे होंगे तब तो आपको सच्ची सलाह देंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो सच्चे नहीं होते हैं। वो आपका सिर्फ पैसा खाने वाले होते हैं, वो व्यर्थ के खर्चे आपके और बढ़ा देंगे और वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप यज्ञ हवन करवाते हैं, बहुत सारी आप जिंदगी में पूजा पाठ करवाते हैं और इसमें भी कई हजार का आप खर्चा करते हैं, लेकिन परिणाम आपको क्या मिलता है? जीरो। मैं बता दूं, आपको परिणाम कुछ नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। जो उपाय हम बताते हैं ये आपको फ्री के सारे उपाय मिल रहे हैं। अगर आप इनको करते हैं तो उनसे ज्यादा ये कारगर होंगे, ये मैं बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूं, ये लिख के दे सकता हूं। तुम्हारे से ये पेड़ चंद कदमों की दूरी पर है। तुम्हें बस करना यह है कि होली के दिन इस पेड़ के पास जाना है, इसे स्पर्श करना है, छूना है और ये उपाय कर देना है जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर तुम देखो कि कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तुम्हारी तरक्की होती है और जिंदगी का सारा बुरा समय नष्ट हो जाता है। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और जो तुम्हारी इतने दिनों से दिक्कतें आ रही थी, जो प्यार में धोखा देकर तुम्हें कोई लड़की चली गई थी, तो वो आपके पास खुद दौड़ करके आएगी। तुम्हारी नौकरी में जो बाधाएं थी, जो बॉस तुम्हें दिन रात फटकार लगाता था, वो तुम्हें खुद अपने सराखों पर बैठाएगा और आपकी तारीफें करने लगेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देगा। व्यापार में तुम्हें कंपटीटर जो तुम्हारे अभी ऊपर हावी हो रहे थे, वो आपके नीचे आ जाएंगे, आप उनसे ऊपर हो जाएंगे। इतना बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा कि जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। लेकिन वो पेड़ कौन सा है
ये जानने की उत्सुकता तुम्हारे मन में अब बन गई होगी। भारत देखो जो है ये त्योहारों का देश है। एक के बाद एक हमारे यहाँ त्योहार आते रहते हैं, कई त्योहार आते हैं और ये सभी त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर के आते हैं। और ये हम इसलिए मनाते हैं, इसलिए हमारे त्योहार हैं क्योंकि हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है। कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे वजह ना हो। और इसीलिए ये हिंदू धर्म को बहुत खास बनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार इतने सारे आते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मकता बना सकते हैं और अगर इसको अच्छे तरीके से निभाएं तो। क्योंकि भारत सनातन धर्म में है, हर त्योहार का किसी देवता के साथ संबंध होता है, किसी देवी के साथ संबंध होता है और कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर होता है जिससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जहां तक हमारी बात मानी जाती है वहां पे हमारा काम हो जाता है, रुका हुआ सारा काम पूरा हो जाता है अगर देवी देवता उस त्योहार पे हम प्रसन्न कर ले जाते हैं। अब जो ये होली का समय है दोस्तों, बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही जरूरी बात है आपके लिए। होली का जो ये विशेष समय है, कहीं ना कहीं से ये भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा था। होलिका को यह वरदान था कि आग की लपटें उसको जला नहीं सकती हैं, लेकिन प्रहलाद को भी ये विश्वास था कि श्री हरि विष्णु उसको कुछ नहीं होने देंगे, उनके जान की रक्षा करेंगे। तो भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद होलिका की गोद में बैठ गया और होलिका को जला दिया जाता है। बहुत सारी लकड़ी रख करके उसमें आग लगा दी जाती है, होलिका उसी में बैठी होती है और होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे होते हैं। प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु का पूरा तरह से एक विश्वास था, लेकिन होलिका को यह वरदान था कि वो जल नहीं पाएगी। सबको अंदाजा था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चमत्कार भगवान के नाम से कुछ ऐसा हुआ, जो होलिका जल नहीं सकती थी वो जल गई और भगवान के सबसे बड़े भक्त का बाल भी बाका नहीं हुआ और प्रहलाद ज्यों के त्यों, उनको आग की एक लपट तक नहीं लगी। और जिससे समाज में उदाहरण पेश हुआ कि जो भगवान का नाम लेता है, जो श्री हरि विष्णु, श्री हरि नारायण से जुड़ा रहता है, श्री हरि विष्णु का भक्त होता है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती है। अब जो होली का दिन होता है, उस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन इस संसार में विचरण करती रहती हैं। बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच आत्माएं इधर उधर नकारात्मक शक्तियां पूरे दिन घूमती हैं, भटकती रहती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब होली जलती है, जब उसकी अग्नि इस वातावरण में धधकती है, जब हम उसके अंदर गेहूं डालते हैं, परवल डालते हैं, जब हम उस होलिका की पूजा करते हैं, तो उस आग से, उस उपाय से ये जो धुआं निर्मित होता है, एक आग निर्मित होती है जो वातावरण में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। इसी वजह से हम होलिका दहन करते हैं, जिसके बाद हमारा ये पर्यावरण एकदम शांत और पूरी खुशी से भर जाता है और इसी खुशी को बाद में हम रंग खेल करके मनाते हैं। लेकिन वो पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत होली के दिन बदल सकता है? ये अपना प्रभाव सिर्फ होली के दिन दिखाता है। एक बात का ध्यान रखना कि ये होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ त्योहार है। हमें जिस पेड़ की तलाश है, उस पेड़ के अंदर श्री हरि भगवान विष्णु का वास होता है और श्री हरि विष्णु उसमें निवास करते हैं। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लेंगे, अगर हम होली के इस पावन पर्व पर इस पेड़ का स्पर्श कर लेंगे और एक उपाय करेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सारे लड्डू 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 रुपए के सिक्के से तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मात्र 1 रुपए के सिक्के से तुम एक कैसा उपाय कर सकते हो कि तुम्हारा आने वाला समय बदल जाएगा, साथ पुश्ते बैठकर खाएंगी, तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी, जो तुम्हें प्रेम में धोखा मिला है वो तुम्हारे पास प्यार आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, हर मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर आप गाड़ी बंगला चाहते हैं तो वो भी आपके पास होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेगी कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बता रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं,
स्पर्श का जो तरीका हम बता रहे हैं वो सब बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम इस चीज का पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे और फिर कहोगे कि ये हमारे लिए प्रभाव ही नहीं दिखा रहा है। ये वीडियो तुम्हारे भले के लिए बनाई गई है ताकि तुम बातों को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जान लो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि जो आंवले का पेड़ होता है, उस आंवले के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। आंवला खाने में तो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवले का पेड़ देखा है तो हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों जो इस बारे में चर्चा जरूर करते होंगे कि आंवले के आसपास खेत में कहीं रिक्त स्थान पर आंवले का पेड़ जहां पर लगा हो, वहां पर आपके पास कभी अगर आप अपने बुजुर्ग के साथ गए होंगे तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। और अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि आंवला का जो पेड़ है ये भी बहुत पवित्र पेड़ों में आता है। जैसे पीपल, बरगद, जो तुलसी का पौधा है, ये सब बहुत पवित्र होते हैं हिंदू धर्म में। उसी की तरह जो आंवले का पेड़ है ये भी बहुत पवित्र होता है और इसमें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। अब जब भी तुम्हारी जिंदगी में ये सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल जब भी होली आने वाली है तुम्हें कुछ चीजों की व्यवस्था पहले से करनी है। सबसे पहले तुम्हें खोपरा लेना है। वो खोपरा जो सूखा होता है, जो खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा आप उसको कट कर दीजिए, उस पर कट लगा दीजिए। उसके अंदर तुम्हें शक्कर का भूरा भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। अब हम जब भी हरि विष्णु का भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते के बिना वो भोग स्वीकार ही नहीं करते। हम कितनी भी चीजें अर्पित कर दें, लेकिन अगर तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे तो श्री हरि विष्णु उस भोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए खोपरे का गोला लेकर के उसके अंदर शक्कर का भूरा भर के उसके अंदर एक तुलसी पत्ता अवश्य डाल दीजिए। तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप किसी को बिना बताए आंवले के पेड़ के पास जाना है। ये उपाय तुम्हें करना है, किसी और को नहीं बताना है। इसलिए कान खोल करके ये उपाय सुन लेना कि करना क्या है। आंवले के पेड़ के पास होली के दिन जाना है। वहीं पर जो आंवले के पेड़ का तना होता है, जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम ये जल अर्पित कर रहे हो, तुम्हें एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवले के पेड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है और नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है, तने पर। और जी हाँ दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वो सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है। तुम जब परिक्रमा कर रहे होगे तब भी आपको वही मंत्र अपने मन में जपना है, जो मंत्र अभी हमने आपको बताया था। ये बहुत गंभीरता से आपको करना है, पूरे सच्ची श्रद्धा से आपको करना है। अब तुम्हें क्या करना है कि हमारी बातों को ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो और गारा थोड़ा सा खुदाई आप कर सको, जहां पे थोड़ा नम मिट्टी हो, वहां पे तुम चले जाना और खोपरा जो लाए थे वो ले जाना, जिसमें तुमने शक्कर का भूरा और तुलसी पत्र डाल लिया था। उस आंवले के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर उसको गाड़ देना। मतलब वो मिट्टी आपको हटानी है और उसको गाड़ देना है। मिट्टी हटा के आपको नमी वाली जगह पे उसको गाड़ देना है। ये आंवले के पास की ही किसी जमीन पे करना है। अब तुमसे जितना आपने कर लिया, अब तुम्हें मैं बताऊं कि भोजन करने का आपको फल क्या होता है। ये इस दिन आपको एक खास भोजन भी करना होता है, इसका भी आपको फल मिलता है। मैं आपको बताऊंगा, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा। ये उपाय आपने आंवले वाला कर लिया, आंवले के पेड़ को स्पर्श करके आ गए, अपने घर आ गए। हमारे घर में जब श्राद्ध आते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि आती है या जब कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धा अनुसार हम 11 ब्राह्मण बुलाते हैं, 21 ब्राह्मण बुलाते हैं, 5-7 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो हम गरीबों को भी खाना खिलाते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे। लेकिन अभी आंवले के पेड़ के पास जो तुमने होली का ये उपाय किया है, क्या तुम्हें ये बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं को भोजन करा रहे हो।
क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़े के अंदर है। मैं आपको बताऊं कि आत्मा बराबर होती है सारी, यही आत्मा अलग अलग रूप लेती है, वही आत्मा होती है भगवान की दी हुई आत्मा। वो अजर अमर है, कभी नहीं मरती है। ये शरीर हमारा छोड़कर चला जाता है। वही आत्मा कीड़े के अंदर होती है। 84 लाख योनियों में वही आत्मा आती जाती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही जीव आत्मा एक श्वान के अंदर भी है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है। हमें बस ये शरीर बदलना होता है। हमारी आत्मा अजर अमर है, नश्वर है। वो केवल इस शरीर को कपड़े की भांति बदलती रहती है। हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है। लेकिन जब तुम वो खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाड़ोगे तो अंदर बहुत सारी तादाद में चींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खाएंगे और इसका पूरा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक तरीके से ये पूरे नगर को जमाने के बराबर होगा। मतलब एक नगर आपने बसा दिया, उसका आप भरण पोषण कर रहे हो, इसके बराबर होगा। होली का दिन है, शुभ संदेश है, भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। ये उपाय कर लो, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो सत्य होकर रहती है। इस उपाय को करके जैसे कीट पतंग उस खोपरे के गोले को खाना शुरू करेंगे, उस चीनी के भूरे को खाना शुरू करेंगे, आपकी दरिद्रता दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन कटना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे बुरे दिन फिर कभी वापस भी नहीं आएंगे। दरिद्रता घर से चली जाएगी। घर में पैसा ही पैसा होगा, मंगल ही मंगल होगा, सारा क्लेश दूर हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक और पेड़ है जिसके बारे में तुम अनजान हो। होली के दिन जिस प्रकार आंवले के पेड़ का बहुत महत्व है, उसी प्रकार इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। बात को गंभीरता से सुनना है। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने से त्रिदेव त्रिदेवियों का हमको आशीर्वाद मिलता है। जिस पेड़ की इस पर्यावरण को बहुत आवश्यकता है और इस पेड़ की हर समय हमें आवश्यकता होती है, और वो पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था। इस पेड़ का उल्लेख मिलता है। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है। इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगलदेव की कृपा और भगवान बजरंग बली की कृपा मिलती है। हर समय हर क्षण ये पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और त्रिदेवियां भी निवास करती हैं। तुम्हें होली के दिन क्या करना है, हमारी बात को अच्छे से सुन लेना। ये आपको क्या करना है कि ये उपाय होली के दिन पीपल के पेड़ के पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। हमारी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आंवला का पेड़ तुम्हारे आसपास हो या ना हो, इस बात की तो गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पीपल का पेड़ जरूर होगा आसपास, ये तो है ही। किसी मंदिर के आसपास चले जाना, वहां भी पीपल का पेड़ मिल जाता है। आप कहीं पे भी देखोगे इधर उधर निकल करके, आप जानते होगे आपके आसपास पीपल का पेड़ कहीं होगा। और आंवले का पेड़ भी आपको ढूंढना ही पड़ेगा होली के दिन। ये उपाय आपको करना ही है। आपको क्या करना है कि 1 रुपए के सिक्के की व्यवस्था करनी है और थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम चाहो तो तिल और गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। इस उपाय के माध्यम से हम तुम्हारे द्वारा गुप्त लक्ष्मी दान करवाने वाले हैं और रुपए 1 की मदद से ये उपाय तुमने होली के दिन अगर कर लिया तो श्री नारायण जो भगवान विष्णु देव हैं, उनके साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं और नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम मालामाल हो जाओगे। जितना जंजाल है इस संसार का तुम्हारे जीवन में, वो सब खत्म हो जाएगा। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें गुड़ और लेना है चना, तुम्हें गुड़ लेना है, तिल लेना है और थोड़ा सा इसका आप लड्डू भी बना सकते हैं। 2 लड्डू आपस में मिला लें। अब 1 रुपए का जो सिक्का है तुम्हें उस लड्डू के अंदर डाल देना है। जो आपने गुड़ लिया है, तिल लिया है, उसका जो लड्डू आपने बनाया है उसके अंदर उस रुपए का सिक्का आपको डाल देना है। ये ऐसा करना है। तो वो फिर डाल के फिर उसको बांध देना है कि लड्डू जैसा वो दिखे सिक्का डालने के बाद। अब बिना किसी को बोले चुपचाप तुम्हें होली के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के तने को देखना है, क्योंकि उस तने में ही सारी देवी देवताओं की शक्तियां विद्यमान है।
ऊपरी भाग पर नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ऊपर नहीं देखना है, तने को देखना है, जड़ को देखना है। सच्चे मन से एक लोटा जल पीपल के पेड़ की जड़ पर आपको अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इस मंत्र का जाप करते हुए ही मात्र आपको पीपल के जड़ के पास का जो तना है इसको छू लेना है। इससे इतना लाभ मिलेगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, पीपल के नीचे जड़ वाले भाग में एक लोटा जल अर्पित करना है। इतना ध्यान रहे कि मंत्र लगातार तुम्हें बोलते ही रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब वहीं पर नीचे पीपल की पेड़ की जड़ में जो तुम गुड़ और तिल का लड्डू लेकर के आए हो, जिसमें 1 रुपए का सिक्का डाला हुआ है, वहां पर रख देना है। चुपचाप, तुम्हें कोई देखे नहीं, तुम्हें कोई टोके नहीं ये उपाय करते हुए, और उपाय करके तुम्हें घर आ जाना है। इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग कई हजारों रुपयों का दान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गुप्त लक्ष्मी का जो दान है, ये जितना भी लोग चाहे हल्ला मचाकर चिल्ला चिल्ला कर दान कर लें, उससे बड़ा दान है। ये दान इतना बड़ा दान है कि इतना बड़ा दान और कोई नहीं है। कोई लाखों रुपए दान कर दे, उससे बड़ा ये गुप्त लक्ष्मी का दान होता है। तो ये तुम्हें करना है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दान इस प्रकार से करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार से आज होलिका के दिन तुम्हारे हाथों से जो तुमने ये गुप्त लक्ष्मी का दान कराया है, इसके बारे में तुम्हें केवल और केवल परमात्मा को ही पता होना चाहिए, और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए। ये गुप्त लक्ष्मी का दान है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखेगा, और ये व्यापार में वृद्धि कराएगा, धन में वृद्धि कराएगा, नौकरी में तरक्की कराएगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, माहौल अच्छा रहेगा, खुशनुमा होगा, मांगलिक कार्य बनते रहेंगे, आपके जीवन में होते रहेंगे। होली का ये दिन तुम्हारे लिए सुख और सौभाग्य लेकर के आ रहा है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना, नजरअंदाज मत करना। मात्र इन 2 पेड़ों को छूने मात्र से तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। आपको अपने ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होगा कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ अच्छा कैसे होने लगा है। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु।